हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेली ईआरपी 9 ट्यूटोरियल वंस अगेन। आज मैं आपको कॉस्ट सेंटर के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले कॉस्ट सेंटर होता क्या है इसके बारे में बताऊंगा। कॉस्ट सेंटर होता है, कॉस्ट सेंटर की डेफिनेशन है, कॉस्ट सेंटर इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑन विच वी वांट टू असरटेन द कॉस्ट। मतलब कि कॉस्ट सेंटर कुछ भी हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन और एक कंपनी में, जिसके ऊपर हम उसका पर्टिकुलर कॉस्ट को जानना चाहते हैं, उसके ऊपर कितना एक्सपेंस हो रहा है उसको जानना चाहते हैं। ये तो हो गया वाइड रूप में, लेकिन जो हम टैली में हम उसका यूज़ करेंगे वो उसके लिए है कि हम डिपार्टमेंटल कॉस्ट जानना चाहते हैं। जैसे कि हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे जनरली मैं आपको बताता हूँ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटर डिपार्टमेंट होता है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है। तो सभी में अलग अलग हम, जैसे अब कन्वेंस होता है तो कन्वेंस अकाउंट्स वाला भी कन्वेंस एक्सपेंस कर सकता है, सेल्स वाले के ज़्यादा होते हैं वो कर सकता है। तो हम जब कन्वेंस एक्सपेंस डालते हैं तो हम सीधा कन्वेंस एक्सपेंस कर देते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता है कि वो कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट्स में कितना हुआ और सेल्स वाले ने कितना किया, या डिपार्टमेंट वाइज कितना कितना हुआ, हमको इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। अगर कॉस्ट सेंटर का ऑप्शन नहीं होगा तो हम उसको कैसे निकाल पाएंगे। तो उसके लिए या तो हमको चार लेजर बनाने पड़ेंगे, जितने चार लेजर मतलब कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट होंगे उसके अलग अलग कन्वेंस लेजर बनाए हम, उसका एक ऑप्शन ये हो सकता है। लेकिन ऐसा करने से तो हमारे पास में सैकड़ों लेजर बन जाएंगे और जिनको संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। तो उसके लिए टैली में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कॉस्ट सेंटर का। तो पहले मैं आपको एक इसका बता देता हूँ कि हम क्या करने जा रहे हैं। अब देखिए, विदाउट कॉस्ट सेंटर हमारे पास जैसे ये एक्सपेंस होता है, कन्वेंस एक्सपेंस होता है। सपोज़ कीजिए हमारा 5,000 एक्सपेंस हुआ, सैलरी हमने 1,60,000 की दी हुई और मोबाइल 2,500 का था किसी महीने में। तो ये दिया, हमारे पास सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन होती है। हो सकता है अलग अलग एंट्रियाँ हो इसकी, टोटल 5,000 हो, सैलरी किसी महीने की होगी, तो हमको पता नहीं है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी जा रही है। ठीक है, अगर हम कॉस्ट सेंटर का यूज़ करेंगे तो हमको, जब हम बाई लेज़र देखेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि 5,000 गई। लेकिन जब हम उसका बाइफ्रिकेशन देखना चाहेंगे, हमको चाहिए कि भाई डिपार्टमेंटल एक्सपेंस कितना कितना हुआ है, तो हम ये कॉस्ट सेंटर के थ्रू देख सकते हैं कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में 1,500 इतना कन्वेंस यूज़ हुआ, इसमें 1,600 हुआ, 1,900 हुआ, सैलरी कितनी कितनी किस डिपार्टमेंट में गई है, मोबाइल एक्सपेंस कितना कितना यूज़ हुआ है और उसका टोटल कितना हुआ है इतना। तो इसको मैं आपके सामने बनाऊंगा कि ये कैसे कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक नई कंपनी क्रिएट करके बताऊंगा कि कैसे करते हैं। उसके बाद में करेंगे हम कॉस्ट सेंटर एग्जाम्पल। इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक चीज़ें नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ कुछ ही चीज़ें यूज़ करूँगा। ठीक है, ये हो गया, नई कंपनी क्रिएट हो गई। तो सबसे पहले कॉस्ट सेंटर को हमको अनेबल करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी के F11 हम प्रेस करेंगे, अकाउंट्स फीचर्स में जाएंगे और कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर्स मैनेजमेंट में जाके जो मेंटेन कॉस्ट सेंटर ऑप्शन है उसको हम येस कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं चार और ऑप्शन है, ये इसके सारे के सारे एडवांस ऑप्शन है। सो आज मैं जो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ वो उसका सबसे जो बेसिक ऑप्शन है उसको बता रहा हूँ। आप उसको यस कर देंगे एक्सेप्ट करके। अब आपका कॉस्ट सेंटर चालू हो गया है। तो सबसे पहले हमको, आप देखेंगे हमारा जो है ये हमको लेजर बनाना पड़ेगा। तो हमको पहले तीन लेजर बनाने पड़ेंगे, कन्वेंस, सैलरी एंड मोबाइल एक्सपेंस। सो अकाउंट्स इन्फो में जाके, लेजर में जाके हम मल्टीपल लेजर बना लेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, सैलरी एक्सपेंस एंड कन्वेंस एक्सपेंस एंड मोबाइल एक्सपेंस। ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या बनाना है, कॉस्ट सेंटर बनाना है। तो गेटवे ऑफ टॉली से हम कैसे जाएंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाके कॉस्ट सेंटर के एंटर करेंगे और यहाँ एंटर पे जाके, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर क्रिएट करेंगे हमारे जो कॉस्ट सेंटर्स हैं। कॉस्ट सेंटर क्या होंगे, जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं हम उनके नाम लिख देंगे। हमारा अकाउंट डिपार्टमेंट है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है और सेल डिपार्टमेंट है। हम तो तीनों डिपार्टमेंट का कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेंगे। अकाउंट्स डिपार्टमेंट,
इसको प्राइमरी के अंडर में रखेंगे। देन एडमिन डिपार्टमेंट एंड सेल डिपार्टमेंट। ठीक है, अब हम इसकी एंट्री करते हैं। सो पहली हमारी एंट्री है, अच्छा हमारा कैश नेगेटिव ना हो उसके लिए मैं कैश को अल्टर कर लेता हूँ। इसका ओपनिंग बैलेंस में 10, चलो 2 लाख रुपए डाल लेते हूँ, और ज़्यादा डाल लेता हूँ 3 लाख रुपए। ठीक है, अब इसकी एंट्री करते हैं। कैश एंट्री में आप देखेंगे वो अपने आप से आता चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले मैं लेता हूँ कन्वेंस एक्सपेंस। अब देखिए कन्वेंस एक्सपेंस क्या है, मेरे पास 5,000 है। ठीक है, अब जर्नली जब आप विदाउट कॉस्ट सेंटर करते तो सीधा यहाँ पर 5,000 डालते और वो नीचे चला जाता, लेकिन जब आप कॉस्ट सेंटर यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक और आपके सामने विंडो आएगी। आप यहाँ पर ऊपर देखेंगे लिखा हुआ है कॉस्ट एलोकेशन फॉर कन्वेंस एक्सपेंस। अब ये जो 5,000 आपने किया है इसका एलोकेशन आपको करना पड़ेगा कि ये किस डिपार्टमेंट में यूज़ हुआ है। तो 5,000 हमारे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, 1,500, 1,600 और 1,900। अकाउंट्स यहाँ पर लिखेंगे हम नेम, अकाउंट्स में कितना हुआ 1,500, एडमिन में कितना हुआ 1,600 और सेल्स ने कितना किया 1,900। ये हमारी कैश पेड कन्वेंस, जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट हमारा सैलरी है हमारी 1,60,000। अकाउंट्स में कितनी गई 20,000। एडमिन की कितनी है 25,000 और बाकी सेल्स की 1,15,000। ठीक है, अगला है हमारा मोबाइल एक्सपेंस। कैश मोबाइल एक्सपेंस 2,500, सॉरी मैंने 25 लिख दिया। अकाउंट्स में 500, 600, 1,400, 500, एडमिन 600, सेल्स में 1,400, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए इसका जनरल हम P&L ओपन करेंगे। इनडायरेक्ट में आप देखेंगे सीधा कन्वेंस में कितना आ गया 5,000, 2,500 और सैलरी। अब हमको ये इस P&L में हमको ये पता नहीं चल पा रहा है कि किस डिपार्टमेंट में कितना कितना एक्सपेंस हुआ है। सो उसके लिए क्या करेंगे, हम डिस्प्ले में जाएंगे, अकाउंट्स ऑफ बुक्स में जाएंगे, नहीं अकाउंट्स ऑफ बुक्स में नहीं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर एंड यहाँ से आप लेजर बाई, यहाँ से आप देख सकते हैं कैटेगरी समरी भी है आपके पास में। अकाउंट डिपार्टमेंट में कितना हुआ टोटल 22,000। ठीक है, ये कन्वेंस से आया। इस तरह से आप ये देख सकते हैं टोटल अकाउंट डिपार्टमेंट में अब तक हमारा कितना खर्चा हुआ है 22,000 हुआ है। एडमिन में कितना हुआ है 27,000 हुआ है। सेल्स में कितना हुआ इतना खर्चा हुआ है। अब कॉस्ट सेंटर का ब्रेकअप चाहिए आपको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसमें कीजिए, कन्वेंस के 1,500 आए हैं, मोबाइल के इतने हुए हैं, सैलरी में इतने हुए हैं। आप ऑल्ट F2 दबाएंगे तो यहाँ से पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये रिपोर्टिंग है। एडमिन में देखना है, आप यहाँ से शिफ्ट इंटर दबाएंगे तो वो उसका डिटेल आ जाएगा उसी के अंडर में। ठीक है, तो आप यहाँ से इसमें देखेंगे 1,600 इसमें हुआ है। आप सेल्स का दबाएंगे और इसका इंटर करेंगे तो इसमें कन्वेंस इतना हुआ है। तो ये इसका फ़ायदा है। और आपको एक पर्टिकुलर लेजर का देखना है कि भाई मेरे को कन्वेंस में किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा भाई। यहाँ पर देखेंगे अपने अकाउंट्स में 1,500 हुए हैं। पीरियड चेंज करने के लिए आप ऑल्ट F2 दबाएंगे तो वहाँ से पीरियड चेंज कर सकते हैं। मैंने तो एक ही एंट्री किया इसलिए ज़्यादा कुछ आएगा नहीं यहाँ पर। एडमिन में इतना हुआ, सेल्स में इतना हुआ है, सैलरी कितनी गई है भाई अकाउंट्स की इतनी है, एडमिन की ये है और सेल्स की इतनी है। सो होप ये आपको समझ में आया होगा इसके कितने कितने फ़ायदे हैं। चौथा इसका ऑप्शन है ग्रुप ब्रेकअप। आपको पर्टिकुलर एक ग्रुप का कोई वो चाहिए तो आ जाएगा लिप। जैसे अब हमने सिर्फ एक ही ग्रुप में एंट्री की है अभी, तो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में की है, तो आप यहाँ से वो डायरेक्टली देख सकते हैं। तो ये इसके ऑप्शंस हैं। अभी इसका मैं एक और आपको एक उदाहरण देता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। अब देखिए इसके फर्दर भी इसको आप आगे भी ले जा सकते हैं। अब देखिए कि हमने जैसे मोबाइल एक एक्सपेंस था हमारा, मोबाइल एक्सपेंस में
अब चाहते हैं कि आपको बॉस बोलेगा भाई कि मेरे को इसका फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि किस मोबाइल पे कितना कितना एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। तो आपको एक लिस्ट अलग से भाई बनानी पड़ेगी कि भाई ये कौन सा मोबाइल कौन यूज़ कर रहा है। नॉर्मली एक मोबाइल का एक ही यूज़र होता है, सेल्स वाले को दिए होते हैं हम लोग। तो अब जैसे कॉस्ट सेंटर है, आप एक ही मोबाइल एक्सपेंस जो है उसके अंडर में और कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लेंगे। जैसे सिर्फ मोबाइल नंबर ही आप इंटर कर देंगे, या आप पर्टिकुलर पर्सन का नाम डाल के मोबाइल नंबर लिख देंगे। जैसे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉई ए, ठीक है, उसके आगे उसका मोबाइल नंबर लिख देता हूँ 12, ये कुछ मोबाइल नंबर है, ठीक है। इसको मैं अंडर डाल देता हूँ सेल्स के, ठीक है। एम्प्लॉय बी, वो सेल्स का एम्प्लॉई है, ठीक है, उसको हमने मोबाइल नंबर कुछ ये दिया हुआ है, इसको भी सेल्स के अंडर में डाल देता हूँ। ऐसे ही जितने भी आपके पास में मोबाइल एक्सपेंसेस हैं, टेलीफोन एक्सपेंस हैं, आप वो सारे के सारे वहाँ पर डाल सकते हैं। सो माय फ्रेंड, ऐसे ही आप जितने भी मोबाइल टेलीफोन नंबर हैं आप ऐसे ही सारे के सारे आप इंटर करते चले जाएंगे। तो ठीक है, तो अब जब आप वो एंट्री, अब जैसे आप वापस गए, ठीक है, अभी जो हमने एंट्री करी थी, ठीक है, अब चलो मैं नई एंट्री कर देता हूँ, एक कैश मोबाइल एक्सपेंस, यहाँ पर सपोज़ करो 500 की मैं कम की एंट्री करता हूँ, ठीक है, 500 की। अब अकाउंट्स डिपार्टमेंट ये अपने आप से आएगा। अब मोबाइल नंबर डालना स्टार्ट कर दीजिए बस। उसमें आपने सपोज़ करिए पहले में 200 गए, तीसरे में ये इतने इतने आपने पे किए, तो आप मोबाइल नंबर वाइज सारा डाल देंगे, ठीक है। ये ऐसे आपने डाल दिए। अब आप रिपोर्ट देखिए जाके, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर एंड देन कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप। अब अगर एक पर्टिकुलर मोबाइल का देखना रहते हैं कि भाई इस महीने में इसने कितने कितने किए हैं, तो वो आ जाएगा। आपको देखना है कि भाई ये सब सेल्स डिपार्टमेंट के अंडर में थे, तो इसने कितने किए, लेजर ब्रेकअप में जाएंगे, देन मोबाइल एक्सपेंस में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्ट कितनी बड़ी आ गई आपके पास में। सेल्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय 1 का ये नंबर था, इसने इतना हुआ है। यहाँ पर आपको टोटल आएगा। आपको पर्टिकुलर पीरियड में देखना है तो आप पर्टिकुलर यहाँ पर रेंज देंगे ऑल्ट F2 से, और वो रेंज आपके पास आ जाएगी, क्योंकि मैंने तो एक एंट्री की आएगी नहीं। अब उसे फर्दर डिटेल देखना चाहते हैं तो उसमें एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर मंथ का यहाँ पर पूरी पूरी डिटेल आपको आ जाएगी। देखिए कितना बहुत बढ़िया है। इसका और एक एग्जांपल हो सकता है व्हीकल एक्सपेंस। व्हीकल एक्सपेंस जैसे कि हम लोग व्हीकल किराए पे लेते हैं, ठीक है, उसका आप डाल सकते हैं। तो व्हीकल नंबर, व्हीकल एक्सपेंस जो होता है उसका रिपेयर का जो भी एक्सपेंस होता है, उस व्हीकल एक्सपेंस के अंडर में हम कॉस्ट सेंटर जो बनाएंगे, व्हीकल नंबर डाल देंगे, फिर उसको पर्टिकुलर कौन सा डिपार्टमेंट यूज़ कर रहा है उसके अंडर में हम उसको उस कॉस्ट सेंटर को डाल देंगे। उस तरह से एक्सपेंस आपके करते चले जाएंगे। सो आपको देखिए एक ही एंट्री में आपको डबल MIS मिल रही है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको बोलते हैं। आपको कितना कितना कुछ मिल जाता है। तो कॉस्ट सेंटर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो ये तो मैंने आपको एक इसका सिंपल मेथड बताया है। इसके एडवांस ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं जो कि मैं आपको फर्दर ट्यूटोरियल में बताऊंगा। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और आप अच्छे से अपना बनाइए, कुछ अपने दिमाग से सोचिए कि भाई ऐसे ऐसे कॉस्ट हो सकती है, फर्दर मैं कैसे बना सकता हूँ। कुछ नए नए आइडियाज़ क्रिएट कीजिए और उसमें आप बना के प्रैक्टिस कीजिए, अपने से एंट्री कीजिए। और कुछ क्वेरी है तो मेरे को ज़रूर लिखिए, मेरे को पर्सनली मेल भेज सकते हैं, और मेरे को कमेंट्स कर कीजिए, ज़रूर कीजिए, और मेरा वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको ये पसंद आता है, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग द वीडियो। धन्यवाद।